जीवन में ना सबके लिए करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, अच्छी बातें बोलना चाहिए, इंसान को अच्छे संस्कारों से बंधा रहना चाहिए और जो कुछ हो सके वो दूसरे के लिए करना चाहिए। करने की जब नौबत आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना जो कर्मों का खाता है उसको पॉजिटिव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग हमेशा सुनते हैं और इसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि कब तक आपको किसके लिए कितना करना है, कितना अवेलेबल होना है। होता है क्या है कि डे टू डे लाइफ में ना जब बहुत ज़्यादा किसी के लिए आप अवेलेबल होना शुरू हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एक पैर पे करने लगते हो, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा साइड करना शुरू करते हो, तो लोग क्या समझते हैं, आपके अच्छे संस्कार को मिसयूज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप शायद उनसे किसी न किसी कारण बस दब रहे हो, डर रहे हो, या आपका कहीं ना कहीं ओहदा में कुछ कमी है, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको उनके छत्र छाया में जीने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए आप उनका एक पैर पे खड़ा होकर सेवा कर रहे हो। हालांकि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके अच्छे संस्कार है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, आपके अंदर क्वालिटी भरी हुई है। अब देखो, जो यहाँ सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि थोड़ा देर स्थिर से बैठो। बहुत लोगों को ना जीवन कैसे चलाना होता है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे रखना है, जीवन शैली क्या होती है, सोशल स्किल क्या होती है, इसके बारे में पता ही नहीं होता। और यही कारण होता है उनके रिश्ते जो होते हैं ना खराब होने लगते हैं। सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, वो काम करो जिससे तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा खुश रहता है। जब तुम खुश रहोगे ना तो अपने आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑरा तुमसे निकलेगा। तो उस केस में तुम अगर किसी को एक कप चाय भी दोगे ना तो चाय भी जो पिएगा उसको बहुत आनंद आएगा और वो तुमसे बात भी करेगा तो बहुत उस इंसान को खुश होगा, उसका मन प्रसन्नचित होगा कि आप अच्छी बातें करते। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुश हैं तो आपके मन से भी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। लेकिन अगर आप अंदर से नाखुश रहते हो, नकारात्मकता से घिरे रहते हो, तो होगा क्या कि उस केस में आप बहुत पकवान भी बना दोगे ना तो खाना में टेस्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि आप दवाओं में जीवन जी रहे हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आप खुल के नहीं जी रहे हो। इसलिए हर इंसान को पहले अपने जीने का हक लेने दो, इवोक करो जिससे आपका मन, आपका आत्मा खुश होता। आप संसार की जिम्मेवारी उठाने के लिए नहीं आए हो, सबको खुश करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। हम भाई क्यों सबको खुश करते रहें? हम बहुत से घरों में आज भी होता है कि औरत को ये शिक्षा देती है, अरे तुमको एडजस्ट करना है, अरे तुमको घर चलाना है, अरे तुमको ये काम करना है। सबसे बड़ी बात कि औरत और मर्द कोई ऊपर नीचे तो होते नहीं हैं, दोनों का इक्वलिटी का अधिकार होता है, जीवन जीने का, सर उठा के जीने का अधिकार बराबर होता है। भगवान तो कोई अंतर करता नहीं है, तो फिर क्यों औरत के ऊपर ही ये दबाव रहता है? औरत भी वैसे ही प्राणी है जैसे मर्द है। औरत का भी मान सम्मान, इच्छा, ड्रीम, डिजायर, एम, एम्बिशन वैसे ही होता है जैसे मर्द का। तो फिर ये तो बात ही फिजूल है, बात ही बेकार है कि तुम्हें दब के रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान दब के रहता है ना वो घुटता रहता है। और दूसरी बात, कोई भी औरत किसी सुधारगृह से नहीं आती है कि घर में बेकार संस्कार विहीन जो इंसान होते हैं, मर्द होते हैं, उनके गंदे बुरे संस्कार को झेले, बर्दाश्त करे, सुधारे, फिक्स करे, उनको दूर करे और माता पिता बन के घर के लोगों की परवरिश करे। ये उस औरत का काम बिल्कुल नहीं है। औरत को मान सम्मान से सर उठा के जीने का पूरा हक है, और जब तक औरत को ये हक नहीं मिलेगा ना परिवार का कभी विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए नॉर्मली होता है क्या कि औरत सबको खुश करने में लगी रहती है, इन द मीन टाइम उसका अपना जीवन दुख में बीत जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कब मेरे जीवन जीने का समय ख़त्म हो गया, कब मेरे ओके टाटा बाय बाय का समय हो गया। और यही कारण होता है औरत के अंदर से घुटन का। इसलिए आज से ही ये चीज़ छोड़ दो कि हमको खुश करना है सबको, नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। जैसे तुम एक इंसान हो वैसे हम एक इंसान है, सिर्फ कार्य क्षेत्र अलग है, तुमको ये कार्य क्षेत्र दिया गया, हमको ये कार्य क्षेत्र दिया गया, और अपने अपने कार्य क्षेत्र को, अपने अपने कर्म को हमको सही ढंग से करना है, तभी जीवन सफल हो पाएगा। ये तो बात ही बेकार है कि एक औरत के माथे सब कुछ हम लोग मर के निकल जाते कि तुम्हें भाई करना है। तो भाई हमारे लिए संस्कार की बात है, ये काम करना है तो वो चीज़ आपके लिए भी तो है। परिवार हस्बैंड वाइफ, औरत मर्द दोनों के मिलने से बनता है ना। और जहाँ पे वाइफ की कदर नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है, वो परिवार जो होता है रसातल में चला जाता है। वो परिवार कभी उठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप औरत को ही मान सम्मान नहीं दे रहे, अपने घर की लक्ष्मी को, काली को, सरस्वती को, दुर्गा को आप अपमान कर रहे हो घड़ी घड़ी, तो परिवार का तो विकास हो ही नहीं सकता। फिर वहाँ कोई भी अच्छी बातें करना, नेक बातें करना एकदम फिजूल है, बेकार है, वाहियात है। इसलिए ना पहले अपने आप को खुश रखा करो। ये हर इंसान की अपनी प्रथम जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। हम वो काम करें जिससे मेरा मन, मेरा आत्मा खुश होता है। जब हम खुश रहेंगे ना तो अपने आप मेरे पास जो आएगा वो भी खुश होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हम सकारात्मक बातें, पॉजिटिव बातें करेंगे। इसलिए सबको खुश करना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपने आप को खुश